उत्तराखंड में फूटा 400 करोड़ का चिटफंड बम। गरीबों की जिंदगी भर की कमाई लेकर फरार हुए मास्टरमाइंड अब सीबीआई के शिकंजे में बड़ा नेटवर्क। महिलाओं के गुल्लक से लेकर मजदूरों की मेहनत की कमाई तक सब निकल गया एलयूसीसी का जाल। देश भर में छापे 5 गिरफ्तार, लेकिन असली खिलाड़ी अब भी फरार। पैसा डबल होगा कहकर बिछाया गया करोड़ों का जाल। 1 लाख लोगों के सपने हुए बर्बाद। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई का मेगा एक्शन शुरू। उत्तराखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर। गरीबों की गाढ़ी कमाई, महिलाओं की जीवन भर की बचत, दिहाड़ी मजदूरों की पसीने की कमाई और गृहिणियों के सपने, सब कुछ निकल गया एक ऐसा चिटफंड जाल जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। अब इस मामले में सीबीआई ने ऐसा शिकंजा कसा जिसने देश भर में सनसनी फैला दी। एलयूसीसी यानी लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और दावा किया जा रहा है कि ये कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं बल्कि करोड़ों नहीं सैकड़ों करोड़ रुपए का खेल है। कहीं 100 करोड़ की ठगी की बात सामने आ रही है तो कहीं जांच एजेंसियां करीब 400 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का खुलासा कर रही है और सबसे बड़ा दावा ये है कि करीब 800 करोड़ रुपए तक लोगों से जमा कराए गए। सोचिए 1 लाख से ज्यादा लोग, उनमें बड़ी संख्या गरीब महिलाओं की, और भरोसा ऐसे दिलाया गया जैसे पैसा दोगुना होना तय हो। लेकिन फिर ऑफिस बंद, फोन बंद और जिन लोगों ने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगाई वो सड़क पर आ गए। अब सुनिए सीबीआई के किन लोगों को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने देश के अलग अलग हिस्सों से सुशील गोखरू, राजेंद्र सिंह बिष्ट, ममता भंडारी, गौरव रोहिल्ला और तरुण कुमार मौर्य को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये लोग एलयूसीसी नेटवर्क से जुड़े थे और लोगों को निवेश के नाम पर फंसाने का काम करते थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस पूरे घोटाले का कथित मास्टरमाइंड समीर अग्रवाल अपनी पत्नी सानिया अग्रवाल के साथ विदेश फरार बताया जा रहा है। उसके खिलाफ नोटिस और सर्कुलर तक जारी किए जा चुके हैं। यानी जिसने गरीबों का पैसा लिया वो देश छोड़कर भाग गया। अब सवाल ये है, आखिर ये पूरा खेल कैसे चलता था? दरअसल एलयूसीसी लोगों को अलग अलग जमा योजनाओं का लालच देती थी। कहीं ज्यादा ब्याज, कहीं ज्यादा पैसा दोगुना, कहीं भविष्य सुरक्षित करने का सपना, और फिर गांव-गांव, कस्बे-कस्बे एजेंटों का नेटवर्क फैलाया गया। दिहाड़ी मजदूरों से कहा गया थोड़ा थोड़ा जमा करो, भविष्य सुरक्षित होगा। महिलाओं से कहा गया बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए पैसा बढ़ेगा। लोग भरोसा करते गए, पैसा जमा करते गए। देखते देखते करोड़ों रुपए इस नेटवर्क में पहुंच गए। लेकिन जब लोगों ने पैसा वापस मांगना शुरू किया तो खेल खुल गया। कई जगहों पर ऑफिस बंद मिले, कई एजेंट गायब हो गए और हजारों परिवारों की नींद उड़ गई। उत्तराखंड पुलिस के पास एक के बाद एक एफआईआर पहुंचने लगी। जांच हुई तो पता चला मामला बेहद बड़ा है। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, यूपी समेत कई राज्यों में इस नेटवर्क के फैलने की बात सामने आई। मामले की गंभीरता इतनी ज्यादा थी कि पुलिस मुख्यालय तक इसकी निगरानी कर रहा था। धोखाधड़ी के साथ साथ बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम यानी BODS एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन फिर मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। ऋषिकेश के रहने वाले एक व्यक्ति ने जनहित याचिका दायर की और मांग की कि पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। इसके बाद एक और PIL दाखिल हुई और फिर 17 सितंबर 2025 उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया। इसके बाद 26 नवंबर 2025 को सीबीआई ने केस दर्ज किया। भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता, उत्तराखंड जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम और BODS एक्ट की धाराओं के तहत जांच शुरू हुई। अब जांच में जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। सीबीआई का दावा है कि आरोपियों ने अपराध से कमाए गए पैसों से कई अचल संपत्तियां खरीदी, यानी गरीबों की जमा पूंजी से आलीशान संपत्तियां खड़ी की गयी। अब इन संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी हो रही है। सीबीआई ने संपत्तियों का ब्यौरा सक्षम प्राधिकारी को भेज दिया है ताकि उन्हें जब्त कर पीड़ितों को राहत देने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या गरीब लोगों की मेहनत की कमाई वापस मिल पाएगी? क्योंकि जिन महिलाओं ने घर खर्च से पैसा बचाकर निवेश किया, जिन मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके किश्तें भरी, उनके लिए ये सिर्फ पैसा नहीं था, उनकी जिंदगी भर की उम्मीद थी। और यही वजह है कि एलयूसीसी घोटाला अब सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं बल्कि भावनात्मक तबाही की कहानी बन चुका है। अब सीबीआई की कार्रवाई के बाद उम्मीद जरूर जगी है, लेकिन जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। क्या इस घोटाले में और बड़े नाम सामने आएंगे? क्या फरार मास्टरमाइंड समीर अग्रवाल भारत वापस लाया जाएगा? क्या पीड़ितों को उनका पैसा मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब पर पूरे उत्तराखंड की नजर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजेश कुमारी।